तो चलिए आज मैं ओनली ओट्स का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ और साथ ही मैं उससे सॉरी बोलना चाहती हूँ। जैसे मैंने कल कमेंट में कहा था कि मैं कल रात में ही इसे अपलोड कर दूँगी, बट मेरा एग्ज़ाम था आज तो मैं नहीं कर पाई, इसलिए सो सॉरी एंड प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। चलिए हम ओनली ओट्स का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी जो वे कॉर्पोरेशन के सीईओ के आने के लिए तैयारियां कर रहा था, क्योंकि उसे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलने वाला था। सिर्फ वांग जी ही नहीं था, ऐसे कई कॉर्पोरेशन थे जो मिस्टर वे से मिलना चाहते थे, पर आज तक किसी ने देखा ही नहीं था कि वो वे कॉर्पोरेशन का जो सीईओ है वो दिखता कैसा है। वे में दिखाया जाता है कि पार्टी में एक टॉल एंड हैंडसम मैन एंट्री करता है, जैसे सब लोग बहुत ही रिस्पेक्ट दे रहे थे और वे कॉर्पोरेशन का सीईओ कह रहे थे। वो इंसान पार्टी के अंदर आता है और स्टेज की ओर सीधे चला जाता है और वो स्टेज पर खड़े होकर कहता है कि मिस्टर वे किसी कारण की वजह से पार्टी हॉल में नहीं आ पाया और मैं अब प्रेजेंट में वे कॉर्पोरेशन का कार्यकारी सीईओ हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। एक्चुअली में वो की और नहीं बल्कि एक सुयांग था, वो शियान का बहुत ही अच्छा दोस्त, साथ ही उसके कंपनी का लीगल एडवाइज़र भी। सुयांग नीचे पार्टी पे आता है और सबके साथ मतलब ड्रिंक करता है और हमें उसी पार्टी पर एक इंसान दिखाया जाता है जिसने मास्क लगा रखा था और कैप से अपने फेस को कवर कर रखा था। उसका फेस जरा भी नज़र नहीं आ रहा था। वो इंसान वांगजी और सुयांग को बात करते हुए देखकर मतलब वो जो आंखें दिखती है ना, तो उस आंखों में उसकी चमक सी नज़र आ रही थी। अब हमें पार्टी का लाल मेंशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ वांगजी घर आता है। हमें दिखाया जाता है वांगजी अपने रूम में जाता है, जी का वो रूम जहाँ पर सिर्फ विंग की ही तस्वीरें थी। वांगजी उन सारी तस्वीरों को देखता है और फिर वॉशरूम में चल जाता है नहाने मतलब वर लेने के लिए। तभी हमें लाल मेंशन के मेन डोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ से कोई इंसान अंदर आता है। वो बहुत ही सिंपल से ड्रेस में था। लाल मेंशन के गार्ड्स उसे अंदर नहीं आने देते, तो वो बताता है कि वो यहाँ का सर्वेंट है। वो गार्ड्स उसे इसलिए नहीं पहचान पा रहे क्योंकि वो बहुत टाइम से बीमार था, इसलिए छुट्टी पर था। अगर वो उन्हें यकीन नहीं है वो उसे ले जाकर मतलब मैडम लान से पूछ सकते हैं कि वो यहाँ का सर्वेंट है या नहीं। तो एक गार्ड विंग मतलब उस पर्सन को लेकर मैडम लान के पास आता है और मैडम लान तो विंग को देखकर बहुत ही शॉक हो जाती है। हाँ, वो पर्सन कोई और नहीं विंग था। विंग के फेस में कोई इमोशंस नहीं नज़र आते। फिर विंग मैडम लान से कहता है कि वो यहाँ का सर्वेंट है, तो वो इस गार्ड को बता दें कि वो उसे पहचानते हैं। तो मैडम लान गार्ड को बताती हैं कि हाँ वो विंग को जानती हैं, वो यहाँ से जाए। तो गार्ड भी विंग को वहाँ पर छोड़कर चला जाता है। विंग के पास आती है, प्यास उसके सर पर हाथ रखती हैं और बोलती हैं कि विंग वो मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ पहले जैसा भी बिहेव किया उसके लिए मुझे पता है मैं पहले गलत थी। पर विंग जैसे अब तो वो कुछ सुनना ही नहीं चाहता है। विंग मैडम लान से कहता है मैम प्लीज़ मुझसे इस तरह बिहेव मत कीजिए, मैं यहाँ का सर्वेंट हूँ और मुझे ये पता है कि मैं जब तक खुद से ये जॉब नहीं छोड़ना चाहूँ कोई मुझे यहाँ से निकाल नहीं सकता है। विंग मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो और तुम वांगजी से भी नाराज़ हो, पर प्लीज़ खुद को सर्वेंट मत बोलो। तुम एज अ गेस्ट यहाँ रह सकते हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। अगर तुम वांगजी से शादी करना चाहती हो तो मैं तुम्हारी और वांगजी की शादी भी करवाऊँगी, मुझे तुम्हारी शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्लीज़ खुद को ऐसे सर्वेंट कहकर खुद की इंसल्ट करना बंद करो। मैडम लान से कहता है मैम खुद को सर्वेंट कहने में मुझे इंसल्ट कैसे फील होगी जब मैं यहाँ का सर्वेंट हूँ और मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट भी है। विंग जो मैडम लान से कह रहा था कि वो सर्वेंट क्वार्टर्स में रहेगा, उसे उसका रूम दिखा दिया जाए, वो आज से ही अपने काम शुरू करने वाला है। मैडम लान को तो कुछ समझ में नहीं आता। फिर हम दिखा सकता है कि वेनकिंग जो ऊपर से नीचे आती, वेनकिंग को देख करके तो विंग का खून ही खौल गया था, क्योंकि उसे पता है कि वेनकिंग ही वो वजह थी जिसकी वजह से विंग को यहाँ से जाना पड़ा था। वेनकिंग विंग को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है विंग तुम वापस आ गए, तुम्हें पता है। पर विंग तभी कहता है प्लीज़ मैम आपके इतने वार्म टच की ज़रूरत नहीं है, मुझसे ऐसा वार्म बिहेव करना बंद करिए। मैं यहाँ का एक सर्वेंट हूँ और प्लीज़ मुझे वैसा ही ट्रीट कीजिए, क्योंकि मैं आपको एज अ मास्टर ही ट्रीट करने वाला हूँ। जो मन में सोच रहा था मैं उन सब चीज़ों का बदला लूँगा जो भी यहाँ पर हुआ था। विंग जो मन में सोच ही रहा था तभी वेनकिंग अपने मन में सोचती है विंग तुम्हें सच नहीं पता है, मैं तुम्हें सच बताना चाहती हूँ पर तुम मुझे सुनना ही नहीं चाहते। तुम्हें सिर्फ वांगजी ही समझा सकता है।
और मुझे डर लग रहा है अगर तुम्हारे और वांग जी के बीच कुछ गलतफहमी हो गई तो ये सब कुछ दूर कैसे होगा। हम जो विंग को फिर से सर्वेंट क्वार्टर में जाने के लिए रोकने ही वाली थी, तभी विंग की मैडम लान का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि विंग, तुम्हें तो पता ही होगा ना सर्वेंट क्वार्टर कहाँ है, क्योंकि तुम तो वहाँ पहले रहते थे। कहता है, लान, पिछले 5 सालों में बहुत कुछ बदल गया है और शायद मैं यहाँ पर ज़्यादा टाइम रुका नहीं था, इसलिए मुझे अच्छे से याद नहीं कि मैं कहाँ पर था। तो क्या आप मुझे मेरा कमरा दिखा सकती हैं? आई एम सॉरी, मेरा मतलब था आप किसी सर्वेंट को कह दीजिए कि वो मुझे मेरा रूम दिखा दे। जो अपने मन में कहता है, विंग तुम ये क्या कर रहे हो? तुम यहाँ पर एज अ बॉस नहीं, एज अ सर्वेंट आए हो। तुम्हें लांस को अंदर और बाहर दोनों ही तरीक़ों से बर्बाद करना है। इंसान जिसने तुम्हारी पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय की है, तुम उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। तभी विंग बटलर हैन से कहती है कि बटलर हैन, प्लीज़ विंग को सर्वेंट रूम दिखा दीजिए। तो बटलर हैन विंग को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। तभी विंग जो मैडम लान की ओर देखती है बोलती है, मदर आप टेंशन मत लीजिए, विंग आपको माफ़ कर देगा। वो नहीं जानता आपने क्यों किया था ऐसा। और अब तो जाम्फू को भी होश आने लगा है, शायद वो भी जल्द ही होश में आ जाएंगे। और वांग जी को इतना सब कुछ सहने की ज़रूरत नहीं है, उसे भी उसकी खुशी मिलनी चाहिए। मुझे पता है विंग के साथ यहाँ पर बहुत गलत हुआ था, सिचुएशन ही ऐसी थी कि कोई उसकी मदद भी नहीं कर सकता था, इसलिए विंग शायद गुस्सा है और नाराज़ भी। उसकी नाराज़गी जायज़ है, तो हम उसे मनाने की कोशिश करते हैं, धीरे धीरे उसे पैम्पर करते हैं। डर है अगर विंग गुस्सा हो गया और वो एक बार फिर यहाँ से चला गया तो हम वांग जी को कभी खुश नहीं कर पाएंगे। अब मैं भी वांग जी को हंसते मुस्कुराते हुए देखना चाहती हूँ। मैंने वांग जी के चेहरे पर मुस्कुराहट तब देखी थी जब विंग यहाँ पर था। हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ब्रेकफास्ट टेबल पर खाना लगा हुआ था और वो सारा खाना एकदम जला हुआ था। विंग ने जानबूझकर सारे खाने को जला दिया था और बहुत ही बेस्वाद सा खाना बनाया था। किसी में नमक ज़्यादा थी तो किसी में मिर्च। ये बात अच्छे से जानता था कि लांस मिर्च टॉलरेंस नहीं कर पाते, उसने जानबूझकर सब में बहुत ज़्यादा मिर्च भर रखी थी। वांग जी जो इस सारे खाने को देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो चुका था। मैडम लान और विंकिंग समझ नहीं पा रहे थे कि वो इस खाने के लिए क्या बोलें। तभी हमें जिंगी दिखाया जाता है, जो सोते उठ कर आ रहा था डाइनिंग टेबल पे ब्रेकफास्ट करने के लिए। जैसे ही वो आता है वो सारे खाने को जब बैठता है और देखता है तो कहता है, विंकिंग की ओर देखकर, मम्मा मैं ये नहीं खा सकता, इतना गंदा है, यक। जिंगी के सर पर हाथ रखती है और बोलती है, बेबी खाने के लिए ऐसा नहीं बोलते। जिंगी बेचारा उस जले हुए ब्रेड के टुकड़े को देख रहा था और एक बार वांग जी की शक्ल की ओर देख रहा था। वो देख रहा था वांग जी कितने गुस्से में है। जिंगी अपने मन में सोचता है, फादर तो कितने गुस्से में है, अगर मैंने इसे नहीं खाया तो शायद फादर मुझे भी डांटेंगे। जिंगी ऐसे सोच के उस जले हुए ब्रेड को उठा के खाने की कोशिश करता है। तभी वांग जी जोर से चिल्लाता है कि ये खाना किसने बनाया है। जिस तरह से चीख कर सबको से डांट सारे सर्वेंट्स को डांटा था, तो विंग जो किचन में था बहुत ही डेविल से स्माइल करता है, बोलता, लान वांग जी ये तो बस शुरुआत है, मैं तुम्हें उतना ही मेंटली प्रेशर दूंगा जितना तुमने दिया था। तुम्हें पता चलेगा कि जब कोई किसी के इमोशनल को हर्ट करता है तो सामने वाले को कितना दर्द होता है। वक्त तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवी की जान बहुत इम्पोर्टेंट थी ना, कि तुमने मेरी जान की फिक्र तक नहीं की, कर उन गुंडों के सामने रख दिया। अब मैं तुम्हें बताऊंगा, जब कोई तुम्हारी सबसे कीमती चीज़ को तुमसे छीन ले तो कितना दर्द होता है। जिसे तुम प्यार करते हो मैं तुमसे उसे दूर कर दूंगा। ये कहता है, आई एम सॉरी विंकी, तुमने मेरे साथ कभी गलत नहीं किया, पर ये लान वांग जी तुम्हें पसंद करता है, यही तुम्हारी गलती है। वांग जी के चिल्लाने पर जब सर्वेंट्स एक दूसरे के मुंह और देखते हैं, फिर विंग को बाहर बुलाते हैं। विंग जो सर झुकाए अपने हाथों से खेलता हुआ वांग जी के पास आकर खड़ा हो जाता है और वांग जी विंग को देखकर एकदम शॉक हो जाता है। पहले लगता है कि वो कोई सपना देख रहा है, ये विंग नहीं है, उसका विंग यहाँ कैसे आ सकता है। तभी विंग बोलता है अपने सर को झुकाए हुए, यंग मास्टर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं नेक्स्ट टाइम खाना अच्छा बनाने की कोशिश करूँगा। मुझे पता है मैं अच्छा खाना नहीं बना सकता, मुझे लगा था अगर मैं खाना बनाऊँगा तो आप मुझे अप्रिसिएट करेंगे। लान और विंकिंग जो विंग और वांग जी को शांत करने की कोशिश कर रही थी, जो जानती थी कि वांग जी का गुस्सा बहुत ही ज़्यादा रहता है इस टाइम पर। जब से विंग गया है वांग जी का अपने गुस्से पर कंट्रोल ही नहीं रहता है। सब देखते हैं कि वांग जी एकदम से शांति से बैठ के टेबल पर
उस खराब खाने को ही खाने लगा था। विंग भी ये देखकर एकदम से हैरान था कि वांगजी उसके बनाए खाने को खा रहा है, पर वांगजी तो तीखा खा ही नहीं सकता। वो क्यों खा रहा है? चाहता था कि वांगजी उस पर चिल्लाए ताकि वो उसे जवाब दे सके। वो यहाँ वांगजी से फाइट करने आया है, पर वांगजी तो उसके सामने एकदम शांत है। वांगजी फाइट बैक कर ही नहीं रहा। वांगजी जो उस खाने को खाता है और फिर कहता है, विंग तुम जैसा भी खाना बनाओगे मुझे हमेशा ही पसंद आता है, खाना अच्छा था। इतना बोल के वांगजी टेबल से उठता है और चला जाता है। पर बाहर आकर वांगजी जो अपनी जीभ बाहर निकाल कर उसे अपने हाथ से ही हवा कर रहा था, वह सच में बहुत ज़्यादा तीखा था। विंकिंग जो वांगजी के पास आती है और उसे एक मिल्क का गिलास देती है, कहती है, वांगजी इसे पी लो, इससे जलन कम हो जाएगी। वांगजी जल्दी विंकिंग के हाथ से वो मिल्क का गिलास लेता है और पूरा पी जाता है। और ये सारी सीन विंग ऊपर से देख रहा था और विंग अपने मन में कहता है, वांगजी अभी तुम्हारे पास कोई है जो तुम्हारी केयर करता है। मैं धीरे धीरे उन सबको तुमसे दूर कर दूंगा। विंग जो ऊपर से देख पा रहा था कि वांगजी और विंकिंग बहुत ही खुशी खुशी कुछ बातें कर रहे हैं, पर उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। और इधर विंकिंग वांगजी से कह रही थी, वांगजी अब विंग वापस आ गया, उसे अपनी मन की बात बता दो इस बार, ताकि वो फिर से चला जाए उससे पहले। मुझे पता है वो भी तुमसे बहुत प्यार करता है, शायद वो तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है। उस बार तुमने जो भी किया था वो गलत था, उसके लिए उससे एक बार सॉरी बोल दो। मुझे पता है वो तुम्हें माफ़ कर देगा। उधर हमें वांगजी के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। वांगजी जो बहुत ही परेशान था और गुस्से में था कि आखिर मिस्टर वी ये कर क्या रहे हैं। वो बार बार उसके प्रोजेक्ट को रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं। बार बार वांगजी के प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ गलतियाँ दिखा रहे हैं। वांगजी के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना भी चाहते हैं या सिर्फ वांगजी का टाइम खराब कर रहे हैं। इसी टेंशन में था और वो खुद चाहता था कि वो खुद मिस्टर वी से मिले और इस बारे में बात करे। पर इस टाइम पे वे कॉरपोरेशन का जो था वो था शुयांग, और शुयांग मिस्टर वे से वांगजी की मुलाकात ही नहीं करवा रहा था। बेचारा मिस्टर वे से उसकी मुलाकात कैसे करे, क्योंकि जब विंग वांगजी से मिलना ही नहीं चाहता। ऑफिस में वांगजी बार बार मिस्टर वे से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट्स ले रहा था, पर बार बार उसके अपॉइंटमेंट्स को कैंसिल कर दिया जा रहा था। और यहाँ घर में विंग सबके नाक में दम करके रखा था, काम को बिगाड़ रहा था। विंकिंग और मिसेस लैन से बर्दाश्त कर रही थी। विंकिंग अब तो इतना तो समझ चुकी थी कि विंग ये सब जो कर रहा है वो इंटेंसली कर रहा है। उसका ये सब करने के पीछे कोई ना कोई पर्पस है, ना रीज़न कुछ नहीं कर रहा है। पर विंकिंग अभी भी ये चीज़ नहीं समझ पा रही थी कि विंग ये सिर्फ नफरत के पीछे कर रहा है या कोई और वजह है। अब हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वांगजी जब घर आता है तो वो देखता है कि मिस लान नीचे गिरी हुई है और विंग उनके पास ही है और उनसे कुछ बात कर रहा है। वांगजी दौड़ के आता है और अपनी मदर को उठाता है कि और देखने लगता है। विंग अपने घुटने में बैठ जाता है, बोलता है, मिस लान मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे नहीं पता मिसेस लान कैसे गिर गई। कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है, जैसे ही विंग देखता है कि वांगजी कार आके रुकी है और मिसेस लान वहीं से जा रही। विंग जानबूझकर अपना पैर मिसेस लान के पैर के पास रख देता है, जिससे मिसेस लान नीचे गिर जाती है। मिसेस लान जो जानती थी कि विंग ने सब कुछ जानबूझकर किया, उसके बाद भी वो कहती है, वांगजी ऐसा कुछ नहीं है, विंग सही कह रहा है, मेरा सर अजीब सा हुआ और मैं गिर गया, तो यहाँ पर बस मुझे उठाने के लिए आया था। वांगजी अपनी मदर को ले जाकर सोफे पे बिठाता है और बोलता है, मदर आपको रेस्ट करना चाहिए, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। लान कुछ नहीं बोलती और विंग जो अपने मन में कहता है, नौटंकी। तभी हमें पास का एक सीन दिखाया जाता है, जब विंग घर में सफाई कर रहा था उस वक्त मिसेस लान ने विंग को जानबूझकर धक्का देके नीचे गिरा दिया था। और तभी वांगजी आता है। लान विंग को कहती है उठो और अपना हाथ देती है उसे उठाने के लिए, पर विंग उनके हाथ को झटक देता है और कहता है, पहले तो आपने मुझे गिराया, उसके बाद आप मुझे उठाने का नाटक कर रही हैं। तभी वांगजी आता है और विंग से कहता है, विंग बिहेव, वो मेरी मदर है, मेरी माँ तुम्हें जानबूझकर क्यों गिराएंगी। अगर वो तुम्हें हाथ देकर उठा रही हैं तो उठ जाओ ना, उनसे इस तरह से बात करने की तुम्हें ज़रूरत ही क्या है। प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। मिसेस लान जो सोच रही थी, विंग मुझे पता है तुम पुरानी बातों को भूले नहीं हो, तुम उन्हीं चीज़ों का बदला ले रहे हो। वांगजी जो डॉक्टर को कॉल करके विंग के पास आ रहा था, तभी विंग को किसी का कॉल आता है। विंग बहुत ही स्माइल करके उस फ़ोन को उठाता है और वांगजी चुपचाप वहीं पर खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो विंग को स्माइल करते हुए देख रहा था। तभी विंग कहता है, हाय एंजल, क्या कर रहे हो। फिर विंग उधर से कोई कुछ कहता है, उसके बाद विंग कहता है, बिल्कुल नहीं एंजल, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा।
तुम बाहर का अनहाइजीनिक कुछ नहीं खाओगे। मैं तुम्हारी हेल्थ को लेकर बिल्कुल भी लाहरा नहीं हो सकती। मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। जी, ये सुनकर तो पूरा जल भुन गया था। विंग कहता है, लव यू सो मच माई बेबी। इतना करके वो फ़ोन कट कर देता है और पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि वांगजी उसके एकदम पीछे ही खड़ा था। पर विंग की इन सब बातों को तो वांगजी ने कुछ और ही तरीके से ले लिया। विंग का हाथ पकड़ता है और उसको खींचता हुआ कहता है, किससे बात कर रहे थे? 1 मिनट के साइलेंस के बाद विंग कहता है, मिस्टर लान, मैं आपके घर का सर्वेंट हूँ, पर मेरी अपनी एक पर्सनल लाइफ है। कोई है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, हाँ, कि मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ काम कर रहा हूँ ताकि मुझे पैसे मिलें, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। कह के विंग वांगजी का हाथ झड़क देता है। फिर विंग अपने मन में कहता है, लान वांगजी, तो तुम्हें इस बात से फ़र्क पड़ा कि मैंने किसी और को आई लव यू कहा? कोई नहीं, तो अब मैं तुम्हें इसी बात से फ़र्क पड़ाऊँगा। मुझे बस तुम्हें इमोशनली ब्रेक करना है, तो तुमने मेरे ब्रदर के साथ किया था। तो हमें पता चलता है कि एक्चुअली ये विंग था ही नहीं, ये तो वुशियान है जो विंग बनकर वांगजी से बदला लेने आया है। वैसे भी हम सब जानते हैं विंग कितना सॉफ्ट था। जिस तरह से मिसेस लान ने विंग से माफ़ी मांगी थी, अगर वुशियान की जगह विंग होता तो सच में माफ़ कर दिया होता। यहाँ तो वुशियान ही आया था। फिर जोयांग को फ़ोन करता है और कहता है, सिर्फ 1 मंथ, 1 मंथ बाद अपनी पोजीशन पर वापस आ रहा हूँ। रात को तुम सब जगह फैला दो। हाँ, लॉन कॉर्पोरेशन में इन्वेस्ट करो, प्रोजेक्ट में नहीं। लॉन कॉर्पोरेशन में इन्वेस्टमेंट के बदले उनसे शेयर लो, विन कॉर्पोरेशन के। बोलते हैं, पर बॉस, इससे हमें कोई प्रॉफिट नहीं, उस प्रोजेक्ट के तो हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट है। विन कॉर्पोरेशन तो वैसे ही बचा ही नहीं है। कहता है, सिर्फ जितना कहा है उतना करो। विंग फोन कट कर देता है। उसके बाद अपने मन में कहता है, वेन चाओ और वेंसो, तुम कहीं भी छुप कर क्यों ना बैठ जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूँगा। अगर आज विंग यहाँ नहीं है तो उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह तुम दोनों। अगर तुम दोनों ने विंग को इस वांगजी के पास भेजा ही नहीं होता तो मेरा विंग मेरे पास होता। वांगजी जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, क्योंकि विंग ने कहा था कि उसकी अपनी पर्सनल लाइफ है, वो किसी से प्यार करता है, कोई है उसकी लाइफ में आता है और गेट बंद कर लेता है ज़ोर से और फिर बोलता है, विंग, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? इन 5 सालों में मैं अपनी लाइफ में कभी किसी को नहीं लेके आ पाया, पर तुम इतना जल्दी बदल गए। जब पता है मैंने तुम्हें हर्ट किया, मैंने वो गंदे वर्ड्स तुम्हें कहे थे बस सिर्फ इसलिए ताकि तुम यहाँ से चले जाओ। तुम विन फैमिली और मेरी मदर के टारगेट ना बनो। अगर मैं तुम्हें यहाँ से नहीं भेजता तो शायद तुम जिंदा भी नहीं होते। मुझे नहीं पता था मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा, उसके बाद तुम मेरे साथ इस तरह बिहेव करोगे जैसे मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कोई मायने ही नहीं रखता। जो विंग की तस्वीरों को देखता है, उसके बाद एक डोर के पास से ड्रिंक्स निकालता है और ड्रिंक करके वहीं सो जाता है। और इधर जोयांग जो बेन चाओ और वेंसो से डील करता है, उनसे कहता है कि वैसे भी बेन कॉर्पोरेशन के ज़्यादातर शेयर तो लान वांगजी के पास हैं, उनके पास सिर्फ 20% है। तो अगर वो बे कॉर्पोरेशन से जुड़ना चाहें तो बे कॉर्पोरेशन उन्हें उस 20% शेयर के बदले 3 गुनी कीमत दे सकता है। वेंसो और बेन चाओ जो उन्हें पैसे चाहिए थे वो बिना कुछ सोचे समझे जोयांग के साथ डील कर लेते हैं। जो विंग को मैसेज करता है, प्लान भी कंप्लीटेड। अब विंग जो विन कॉर्पोरेशन के 20% का शेयर होल्डर था, पर 80% अभी भी लान वांगजी के पास थे, क्योंकि 30% वांगजी के और 10% विनिंग और 40% विनचिंग के, वो सारे ही लान वांगजी ही उन्हें हैंडल करता था। उधर नीमशन और जियांगजिंग जो अपना काम कर रहे थे, उन्हें बस कमीशन चाहिए थी। पिछले 5 सालों में और जियांग कॉर्पोरेशन के बीच बहुत अच्छे डील्स हो रहे थे, क्योंकि वांगजी जियांगजिंग से कभी मिला नहीं था और ना ही उसने कभी विंग के साथ जियांगजिंग को देखा था। उसने सिर्फ विंग के साथ न्यूशियन को देखा था, इसलिए वो जियांगजिंग को नहीं जानता था। उसे जियांग कॉर्पोरेशन का हायर ही मानता था और उसके साथ डील कर रहा था। जिंग विंग कॉर्पोरेशन में बहुत ज़्यादा ही इन्वेस्ट किया था, तो अगर जियांगजिंग अपनी को विन कॉर्पोरेशन से हटा ले, अचानक से निकाले, तो विन कॉर्पोरेशन बैंकरप्ट हो जाएगा। पूरा विन ग्रुप एक बार में ही धराशायी हो जाएगा, जो कि विन कॉर्पोरेशन के 20% शेयर पहले ही वुशियान के पास जा चुके हैं। तो वांगजी के पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा कि वो विन कॉर्पोरेशन के अपने शेयर को ही प्राइसेस में बेचेगा। तो सब जानते थे कि वांगजी कभी भी लान कॉर्पोरेशन की मनी को विन कॉर्पोरेशन में इन्वेस्ट नहीं करेगा। वांगजी को
वेन कॉर्पोरेशन में इन्वेस्ट करना ही होता तो वो जियांग कॉर्पोरेशन से उसमें इन्वेस्ट क्यों करवाता। और इसी चीज़ का फ़ायदा विंग ने उठा लिया था। जो सिराथी जियांग चेंग को मैसेज कर देता है कि वो वेन कॉर्पोरेशन से अपनी मनी को मतलब निकाल ले, अपनी जितनी भी इन्वेस्टमेंट की है उसे वापस ले ले। जियांग चेंग ऐसा ही करता है और वांग जी जो रात में ड्रंक होकर सो चुका था, उसे बार बार ऑफिस से कॉल्स आ रहे थे कि जियांग्स ने अचानक ही इन्वेस्टमेंट वापस लेने की बात कर दी थी और सिर्फ 24 घंटे का टाइम दिया था। उधर वेनकिंग भी बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि वो वेनचिंग थी जो वेन कॉर्पोरेशन को लीड कर रही थी। वेनचिंग भी कई बार लन वांग जी का रूम को नॉक कर चुकी थी, पर वांग जी जो नशे में था और सो चुका था वो अब गेट को ओपन ही नहीं कर रहा था। वेनचिंग शायद समझ चुकी थी कि अंदर क्या हाल है, इसलिए वो गेट नॉक करना बंद कर देती है और खुद ही इसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करती है। फिर वेनचिंग को जब कुछ समझ में नहीं आता तो वो अपने शेयर से डाउन प्रोसेस में बेचना शुरू करती है। और उधर वेंचू बहुत खुश थे कि अच्छा हुआ उन्होंने पहले ही अपने शेयर्स मतलब विंग को बेच दिए, है कि उन्होंने विंग को बेचे हैं, पर तो विंग को ही है ताकि उन्हें बहुत अच्छी कीमत मिल गई उन्हें। अगर उन्होंने उस वक्त डील साइन नहीं की होती वे कॉर्पोरेशन के साथ तो अपने शेयर्स बहुत ही लो प्राइसेस में बेचने पड़ते। और इधर वेनकिंग जिसने अपने 40% शेयर्स पूरे के पूरे पे कॉर्पोरेशन को बेच दिए थे, इसके बदले में वेन कॉर्पोरेशन को लीड करने लगी थी क्योंकि उसके नज़र में अभी भी वेन कॉर्पोरेशन की लीडर वही थी क्योंकि वेंचू के 20% शेयर्स, विनिंग के 10% और लान वांग जी के 30%, यानी उसके पास ही अभी भी ज़्यादा शेयर थे, ऐसा उसे लग रहा था क्योंकि उसे पता था कि सब उसे सपोर्ट करेंगे। हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ हर जगह न्यूज़ चैनल पर चल रहा था कि वे कॉर्पोरेशन ने टेक ओवर कर लिया है और बेंचिंग को बार बार फ़ोन आ रहे थे और बेंचिंग उन कॉल से परेशान थी और ऑफिस में ही थी। वांग जी जब अपने रूम से बाहर आता है वो काफ़ी मेसी कंडीशन में था। वो बाहर आया था क्योंकि आज पेंटिंग नहीं थी, इस वजह से किसी ने उसे हैंगओवर सूप नहीं भेजा था उसके रूम पर। वांग जी नीचे आता है, बटलर हान से कहता है कि वो हैंगओवर सूप उसके रूम में पहुंचा दे और वो जाने लगता है। तभी वो टीवी पर सुनता है न्यूज़ कि क्या वेन कॉर्पोरेशन को बंद करेगा या उसे नाम चेंज करके उसे अपने वे कॉर्पोरेशन में शामिल कर लेगा। जो शॉकली उस न्यूज़ को देख रहा था और विंग एक डेविल से स्माइल कर। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय, चलो रखो।